उचिया मादरा उचिया जो सिर्फ नारुतो वर्स का ही नहीं बल्कि पूरे एनिमे वर्स का वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड विलन था। और ऐसा मैंने खुद अपने किशिमोटो ने कहा कि जब उसने अपने मादरा कैरेक्टर को लिखा था तो उसे खुद पता नहीं था कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में वो उसे हराएगा कैसे, क्योंकि अपने किशिमोटो ने उस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड कर दिया था। और वो अपने को फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में देखने को मिला था, जहां उस बंदे ने लगभग हर किसी की बुस्सी बढ़ दी थी। फिर वो 5 कागेज हो, 80,000 शिनोबीज हो, सारे टेंटेड बीस्ट हो, माइट गाय का 8 थिनर गेट हो, या फिर अपनी टीम 7, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया था। बट फिर भी उस वॉर से अपने को एक मलाल तो रह गया है कि अपनी मोमी कागुया जो 6 डायमेंशंस की मालिक थी, इनफाइनाइट चाकरा कैरी करती थी, उसकी हम लोग बसर नहीं देख पाए अपने मादरा उचिया के साथ। और हाँ, मैं तो उसके रेने शारिगान को भूल ही गया, हाँ उसको भी इंक्लूड कर लो। सो व्हाट इफ कि अगर उस वॉर में अपने मादरा उचिया बिट्रे नहीं हुआ होता और उसकी एट द एंड फाइट हो जाती अपनी मोमी कागुया के साथ, तो उस फाइट का रिजल्ट क्या होता? बोल तो अपना घोस्ट ऑफ उचिहा, बोल तो मादरा उचिहा, क्या अपनी गॉड ऑफ गेंजुत्सु, गॉड ऑफ नारुतो वर्स कागुया को पेल पाता? और अगर पेल पाता तो कैसे? वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर अपना मादरा उचिहा फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में मरा नहीं होता और उसकी एट द एंड फाइट हो जाती अपनी मोमी कागुया के साथ, तो उस फाइट का रिजल्ट क्या होता? मींस वैसे तो देखा जाए तो अपना मादरा 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन गया था और लगभग सभी के मुंह जमीन में रगड़ रहा था, फिर वो कागे हो या फिर अपना 80,000 शिनोबीज। बट फिर कहीं से अपना ब्लैक जत्सु आता है, उसकी पीठ में खंजर भोंकता है और उसे वेसल की तरह यूज करता है अपनी मोमी कागुया को रिवाइव करने के लिए। और फिर अपनी मोमी कागुया आती है, अपनी स्पीड, डायमेंशन, टेक्निक ये सब दुनिया को दिखाती है, स्पेशली टीम 7, बोल तो काकाशी, नारुतो, सास्के और छोड़ो। सो इस टाइम पे अपने मादरा को पहले से ही पता है कि ब्लैक जत्सु उसे बैकस्टैप करने वाला है। सो इस गॉडली फॉर्म में अपने मादरा के लिए बहुत इजी होता अपने ब्लैक जत्सु को निपटाना, तो वो उसको निपटा ही था। बट उसके बाद भी किसी तरह अपनी मोमी कागुया रिवाइव हो जाती नेचर के चाकरों को एब्जॉर्ब करके, और फिर अपनी भसड़ स्टार्ट होती 2 टेंटेल जिंचुरिकी की, बोल तो मादरा उचिया वर्सेस कागुया मोमी। बट ये बैटल अपने मादरा के लिए काफी ज्यादा टफ होती, क्योंकि इस बैटल में उसको सिर्फ एक ही चीज जिता सकती है और वो उसका बैटल आईक्यू, क्योंकि पता नहीं उस बंदे को कितने जन्मों का बैटल एक्सपीरियंस है। बट ये बात अपनी मादरा को भी बहुत अच्छे से पता होगी कि वो चाहकर भी अपनी मोमी कागुया को मार नहीं सकता, सो उसको सील करना पड़ेगा। सो अगर वो चाहता है कि वो अपनी मोमी कागुया को सील कर दे, तो उसके लिए उसको एक न्यू टेक्निक को इवॉल्व करना पड़ेगा, बोल तो सीलिंग टेक्निक को, जो कि वो बहुत इजीली कर सकता है, क्योंकि उस वक्त उसके पास उचिहा प्लस हाशिरामा प्लस टेंटेल जिंचुरिकी इन तीनों का चाकरा होगा। बट जितने में अपना मादरा ये सीलिंग टेक्निक बना रहा होता, उतने में अपनी मोमी कागुया खाली थोड़ी बैठी रहती, वो भी उसको अपनी डायमेंशन टेक्निक चमका रही होती, उसकी बुस्सी भर रही होती। बट इन सबको अपना मादरा काउंटर कर सकता है अपने रेने शारिंगान की मदद से, क्योंकि उस बंदे के बैटल एक्सपीरियंस की वजह से उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता कि अपनी वो मोमी कागुया के सारे अटैक से अडॉप्ट कर ले, और इतना टाइम उसके लिए मोर देन इनफ होता अपनी मोमी कागुया को पकड़ के उसको सील करने के लिए। और अगर देखा जाए तो अपनी मोमी कागुया का बैटल आईक्यू मादरा से बहुत ही ज्यादा लो होगा, क्योंकि उसको शुरू से ही हर चीज में जरूरत पड़ती थी अपने ब्लैक जत्सु की, कोई भी डिसीजन लेना हो वो अपने ब्लैक जत्सु के ऊपर छोड़ देती थी। और अपने ब्लैक जत्सु को अपना मादरा पहले ही निपटा चुका है उसके आने से। बट सपोज अपने मादरा ने कागुया को पेल भी दिया, बट फिर उसके बाद क्या होता? उसके बाद कुछ नहीं होता, अपना मादरा पूरी दुनिया का राजा बन जाता और इनफाइनाइट सुकियोमी का प्लान भी शायद वो ड्रॉप कर देता, क्योंकि ऑलरेडी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस दुनिया में कोई बचा नहीं है, और वो जैसे चाहे वैसे उस दुनिया को रन कर सकता होता है, क्योंकि मादरा एक लौता बंदा होता है, बोल तो वो एक लौता कागे होता है पूरी दुनिया का। तो बेसिकली 5 नेशन उसके अंदर आ रहे होते हैं, और शायद से वो पहला होकागे ही बन जाता जो उचिहा होता। सो मेरे हिसाब से सबसे पहले वो बंदा जो काम करता वो करता कि वो एक हिनाता, तेंतेन, सुनादे इन सबको लेता और एक हरम बनाता, जिसमें इन सबको एज अपनी बंदी रखता, और रीएनिमेटेड हाशिरामा को अपना नौकर बना के रखता, और वहीं अपना काकाशी, नारुतो, सास्के ये शायद अलग होके एक न्यू अकात्सुकी ग्रुप बनाते, ताकि वो एक टाइम पे जाके इन फ्यूचर कभी अपने मादरा को टेक डाउन कर सके। और अगर तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो रुक जाओ, क्योंकि ऐसा घंटा पॉसिबल नहीं है कि अपना मादरा उचिहा मोमी कागुया को हरा सके, वो उसके नाखून बराबर भी नहीं। और कैसे, अब एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इस वीडियो में आगे तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे मादरा उचिहा अपनी कागुया के बराबर का नहीं है, विद फैक्ट्स। तो सबसे पहले अगर इन दोनों के चाकरा की बात करें तो अपने मादरा मीलों दूर अगर कागुया के चाकरा से कंपेयर करा जाए, हाँ भले ही अपने मादरा के पास हाशिरामा सेल था, 10 टेल्स का जिंचुरिकी था, और वो खुद एक उचिहा था, बट फिर भी उसका चाकरा अपनी मोमी कागुया के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम था। क्योंकि तुम लोगों को खुद याद होगा कि जब एक टाइम पे अपने मादरा ने अपने कागुया के चाकरा लेने का ट्राई करा था, तो वो उसको खुद हैंडल नहीं कर पा रहा था और वो फूल के फटने को हो गया था। और नारुतो की 4th डाटा बुक के अकॉर्डिंग अपनी कागुया एक लौती ऐसी बंदी है जो अमीनो मिनाका को यूज कर सकती है, वो भी बस इस वजह से क्योंकि उस बंदी के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ चाकरा है। क्योंकि अगर रेने शारिंगान की बात करें तो वो तो अपने मादरा के पास भी थी, बट वो अमीनो मिनाका को यूज नहीं कर सकता। सो अगर नंबर्स में हम लोग उनके चाकरा को कंपेयर करें तो अपने कागुया का चाकरा एटलीस्ट 4 टाइम्स ज्यादा होगा अपने मादरा के चाकरा से, क्योंकि अपनी मोमी कागुया एटलीस्ट 4 बार अमीनो मिनाका को यूज कर सकती है। और वो ऐसा इसलिए
इसलिए भी कर सकती है क्योंकि उसने खुद अपने गोस्ट ऑफ उचिया मादरा उचिया को ऑब्जॉर्व करा था। और एनीमे में अपने सास्के ने ये खुद बोलता कि अपनी कागुया का चाकरा बहुत ही ज्यादा है अगर हम उसको मादरा के चाकरा से कंपेयर कर रहे हैं तो। आई नो बहुत लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि कैसे अपनी कागुया का चाकरा मादरा से ज्यादा हो सकता है, तो टेंशन मत लो, अपनी डाटा बुक में भी ये रिटर्न है कि अपनी मम्मी कागुया का चाकरा मादरा से बहुत ही ज्यादा था और प्लस उसका चाकरा कंट्रोल भी अपने मादरा से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर था। और वहीं अपना सास्के और नारुतो एक पल के लिए अपने मादरा को काउंटर कर ले रहे थे, प्लस अपने मादरा के लिम्बो क्लोन से अपने नारुतो का शैडो क्लोन एक प्रॉपर 1v1 फाइट में उसको हैंडल कर ले रहा था। बट वहीं जैसे ही मम्मी कागुया आती है तो ये सबकी बुस्सी भरने लग जाती है और वहां अपने नारुतो सास्के के लिए उसको एक घुसन लैंड करवाना भी इम्पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि पूरी बैटल में अपना नारुतो सिर्फ 2 बार था जब वो कागुया को टच कर पाया था और उसमें से भी एक बार तब था जब उसने अमिनोमी नाका को यूज करा था 4 बार। ये तो हो गई अभी की बात। प्लस अगर हम इसमें अपने कागुया की वो फॉर्म भी इन्वॉल्व कर दें जिसमें उसने 10 टेल्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लिया था, प्लस जितने ही बंदे उसके इन्फिनिट सुक्योमी के अंदर थे उन सबका चाकरा वो यूज कर पा रही थी, तो वो एटलीस्ट 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। जिसके बाद वो बंदी अपने नारुतो सास्के को बच्चों की तरह पेल रही थी। हाँ माना कि अपनी मादर के पास लिम्बो क्लोन और अपने सुसानो जैसे, बट उसको भी अपनी मम्मी कागुया बहुत ही इजीली काउंटर कर लेती क्योंकि उस बंदी ने अपने सास्के के परफेक्ट सुसानो की धज्जियां उड़ा दी थी। और वहीं अगर लिम्बो क्लोन को कंपेयर करें जिसको अपने नारुतो के शैडो क्लोन बहुत ही इक्वल फुटिंग पे मैच कर ले रहे थे, वहीं कागुया ने उसके 100 से ज्यादा शैडो क्लोन्स को एक चुटकी में अपने नारुतो के अंदर वापस ठूस दिया था। हाँ लोग बोलेंगे कि वो लिम्बो क्लोन को देख कैसे पाएगी फलान ढिमकाना, भाई उसके पास भी रिने शारिंगान है प्लस 6 पाथ का चाकरा है, उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा लिम्बो क्लोन को देखना। प्लस अगर अपने मम्मी कागुया ने किसी भी तरह मादरा को अपने किसी भी एक डायमेंशन में भेज दिया तो अपने मादरा खेल वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपने मादरा के पास ऐसी कोई जुत्सु नहीं है जो उसे उस डायमेंशन से वापस इस रियल वर्ल्ड में ला सके। क्योंकि जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो एक लौती बंदी है जो अमीनो मिनाका को यूज कर सकती है पूरे नारुतो वर्स में। बट अभी भी कुछ होंगे चमन जो मेरे को बोलेंगे कि मादरा के पास एक स्पेशलिटी है जिससे वो अपनी मम्मी कागुया को बहुत ही इजीली पेल देगा और वो उसका बैटल आईक्यू। तो थम जाओ, ये इसको भी काउंटर करते हैं। मींस तुम लोग खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि ये चीज पॉसिबल कैसे है। मींस ये वही बात हो गई कि अपना बीरस जेनो को पेल देगा क्योंकि अपने बीरस को बैटल एक्सपीरियंस ज्यादा है। मींस अपनी कागुया अपने मादरा से बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और अगर तुम आईक्यू की बात कर ही रहे हो तो नारुतो से फाइट करते वक्त भी अपनी कागुया ऑलरेडी अपने 2 स्टेप आगे का सोच रही थी कि उसको इस फाइट के बाद इस अटैक के बाद क्या क्या करना है। और भाई तुम लोग ये बात कैसे भूल सकते हो कि उसने चाकरा फ्रूट खाया है। उस बंदी के पास उस प्लेनेट के सारे बंदों की नॉलेज है। और इन दोनों की बैटल कंपैरिजन को तुम काइंड ऑफ ऐसे भी ले सकते हो जैसे अपने ककाशी और पेन की बैटल थी, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि अपने ककाशी का बैटल एक्सपीरियंस प्लस उसका आईक्यू अपने पेन से कहीं ज्यादा था, बट उस फाइट में फिर भी पेन ने उसको एक तरफा पेल दिया था। हाँ वो फाइट क्लोज गई थी बट पेन उसमें जीत गया था। और अपने होगोरोमा ने खुद कहा था कि 10 टेल्स मादरा विद रिने शारिंगन काइंड ऑफ उसके जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है और इन फ्यूचर जाकर वो शायद कागुया को भी सरपास कर सकता है। सो गाइस इतनी बड़ी राम कथा के बाद तुम लोगों को ये तो पता चल जाना चाहिए कि मादरा के पास कोई चांस ही नहीं है कि वो कागुया को काउंटर कर सके, क्योंकि कागुया सिर्फ उसे अपने शेयर पावर की वजह से डोमिनेट कर सकती है। सो कागुया को पेलना अपने मादरा के लिए पॉसिबल नहीं। हाँ अगर तुम हागोरोमो के साथ चाहो तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि हागोरोमो और अपनी कागुया में कौन जीतेगा तो उसके लिए मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, बट उसके लिए तुम लोगों को इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स करने पड़ेंगे। अगर कर दिए तो नई वीडियो उसी की आएगी, या फिर तुम लोग अगर वीडियो चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट ओतोत्सुकी कौन सा है तो वो भी तुम बोल सकते हो, क्योंकि इतना मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इशिकी अपने सेकंड पे नहीं आएगा उसमें। सो गाइस अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, उसको भी प्लीज प्यार बरसाइए। तब तक के लिए सायोनारा।